काशीपुर में ई रिक्शा चालकों पर 25 रुपए दैनिक शुल्क। एक व्यक्ति के नाम पर केवल एक रिक्शा होगा रजिस्टर्ड। काशीपुर नगर निगम ने ई रिक्शा चालकों के लिए नया नियम लागू कर दिया है। अब रजिस्ट्रेशन के बिना रिक्शा नहीं चलेगा। मेयर दीपक बाली ने प्रेस वार्ता कर नई व्यवस्था की दी जानकारी। 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक टैक्स अनुभाग में ई रिक्शा का पंजीकरण कराया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक चालक को 25 रुपए प्रतिदिन शुल्क देना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा एक व्यक्ति के नाम से सिर्फ एक ही रिक्शे का पंजीकरण होगा। इसके लिए 1000 रुपए का वार्षिक पास बनाया जाएगा, जिसे हर साल 500 रुपए देकर नवीनीकृत कराना होगा। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई चालक पंजीकरण नहीं कराता है तो सभी विभाग मिलकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस कदम का उद्देश्य शहर में ई रिक्शा संचालन को व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। एक शुल्क लगाया है वो ई रिक्शा वालों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए। इसमें हर कैंप लगाए जाएंगे, उनके लिए स्टैंड की व्यवस्था की जाएगी, पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। आने वाले समय में इस तरीके की व्यवस्थाओं को किया जाएगा कि उनको इलाज में भी कोई परेशानी ना हो। ये सब व्यवस्थाओं के लिए काशीपुर नगर निगम द्वारा अपने अधिकारों में और साथ ही साथ समस्त कानून का नियमों का पालन करते हुए इस शुल्क को लगाया गया, जिसमें पूर्ण रूप से एक गजट नोटिफिकेशन हुआ। उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को भी इससे परेशानी है वो शांतिपूर्वक और लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल जब सारा प्रशासन, नगर निगम प्रशासन भी उस घटना में इन्वॉल्व था और उधर की तरफ कार्यवाही चल रही थी, तो जो हड़ताल के नाम पर बहुत सारे ई रिक्शा चालक जो हड़ताल पर नहीं जाना चाहते थे, शहर के अलग अलग हिस्सों में उनके साथ मारपीट की गई, उनको ई रिक्शा चलाने से रोका गया। तो मैं कहना चाहता हूँ समस्त ई रिक्शा चालकों से, या जो ऐसे लोग जो इस तरीके की कुछ लोगों को साथ लेकर भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरीके से गुंडागर्दी के साथ जो लोग हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहते हैं, जो ई रिक्शा चालक हड़ताल में शामिल नहीं होना चाहते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कोई ई रिक्शा चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ मारपीट करना ये गुंडागर्दी है, जिसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया बंधुओं के माध्यम से आप लोगों के संज्ञान में एक बात और डालना चाहता हूँ कि इस काशीपुर शहर में लगभग अव्यवस्थित तरीके से 8000 से ज़्यादा ई रिक्शाओं का संचालन हो रहा है। अभी जब कुछ ई रिक्शा चालक इकट्ठा हुए थे तो उसी में से बोल रहे थे कि 7500 ई रिक्शा, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि 4000 के आसपास ई रिक्शा सिर्फ ARTO ऑफिस में रजिस्टर्ड है। तो ये 3500 से 4000 या 5000 ई रिक्शा ये लोग कौन चला रहे हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हैं, इन सब बातों पर भी अंकुश आ सके, क्योंकि जनता के द्वारा भी बहुत शिकायतें आ रही थी, तो अंकुश आ सके, इसलिए एक व्यवस्था को नगर निगम के द्वारा बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ई रिक्शा प्रकरण में बहुत सारे लोग ठेकेदार बन गए हैं, जिन्होंने 100 ई रिक्शा खरीद ली हैं, संज्ञान में है हम लोगों के, और वो बाहर से व्यवस्था करके लोगों को बुला रहे हैं और उनके द्वारा ई रिक्शा उनसे दिहाड़ी पर चलवाई जा रही है। तो ऐसे ठेकेदारी व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए और हर परिवार को हक है कि अपना रोजगार वो ई रिक्शा के माध्यम से करना चाहते हैं तो करें और उसके साथ अपने परिवार का भरण पोषण करें। तो इस गजट नोटिफिकेशन में एक ये व्यवस्था भी की गई है कि परिवार का जो ई रिक्शा चालक है वो चलाना चाहता है, उसी के नाम से रजिस्ट्रेशन नगर निगम में होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक नाम से 2 या 2 से ज़्यादा या 100 वो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, एक नाम से एक ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होगा। तो इससे ये जो बेलगाम ठेकेदारी व्यवस्था बना दी गई है, इससे भी छुटकारा मिलेगा। अव्यवस्थित तरीके से ई रिक्शाओं का संचालन किया जा रहा है, इससे भी जनता को राहत मिलेगी। मैं कहना चाहता हूँ सम्मानित तरीके से, सम्मानित जनता के सामने भी अपनी बात को रखना चाहता हूँ, नगर महोदय के द्वारा जो ये व्यवस्था लागू की गई है
इसमें कल भी मेरे पास बहुत सारे ई रिक्शा चालक आए थे जो अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। नगर निगम प्रशासन कल दिनांक 24 से 8 तारीख तक ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर रहा है। जितने भी मेरे भाई हैं ई रिक्शा चालक हैं वो 8 तारीख से 24 तारीख के बीच में अपना आकर रजिस्ट्रेशन कराएं।